हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे गुलाब जामुन के बारे में बात की गई है। तो गुलाब जामुन तो बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर हम गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालें। आपसे बोला गया है कि अगर आपके पास में 45 गुलाब जामुन हैं और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप मतलब चाशनी प्रेजेंट होती है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कब निकाल सकते हैं? जब आपके गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर गुलाब जामुन का शेप कुछ इस तरह से दे रखा है कि जो इसका मिडल पार्ट है वो तो है आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये तो आपका मिडल पार्ट हो गया, बट जो एंड पार्ट है आपका वो बनाया गया है हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो आपका जो गुलाब जामुन है वो उसका शेप कैसा हो गया? इस तरीके से। तो ये है आपका गुलाब जामुन। अब यहां पर आपको डायमेंशंस गिवन है। तो डायमेंशंस क्या दे रखी हैं ये देखते हैं। यहां पर जो डायामीटर है वो दे रखा है 2.8। तो आपके पास में ये आपका डायामीटर हो गया 2.8 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट है, जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करें, वॉल्यूम कैसे निकालें इस गुलाब जामुन का? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसके बाद में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालकर उनको कंबाइन करेंगे, तो आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो पहले लिखते हैं कि इनकी डायमेंशंस क्या हैं सिलेंडर के लिए और हेमिस्फेयर के लिए। तो देखो, ये आपका टोटल डायामीटर है। जो डायामीटर आपका इस गुलाब जामुन के लिए है वही आपका हेमिस्फेयर के लिए होगा और वही आपका सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर आपने पहले सिलेंडर के लिए डायमेंशंस लिखा। तो फॉर सिलेंडर रेडियस इज इक्वल द हाफ ऑफ 2.8। तो ये कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है सिलेंडर की हाइट। बट हाइट कैसे निकालें? अगर आपको ये डायमेंशंस मालूम हो जाए, ये कितनी लेंथ है, ठीक है, तो और इस साइड की भी लेंथ मालूम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम यहाँ हाइट पता कर सकते हैं सिलेंडर की। बट ये निकालेंगे कैसे? तो ये क्या है आपका? हेमिस्फेयर। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? रेडियस। और ये पार्ट है ये भी क्या हो गया? रेडियस। इसका मीन्स अगर हम 5 से 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट आपका हाइट के लिए निकल कर आ जाएगा। तो यही चीज़ आपने यहाँ मेंशन किया, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये आपका आया 5 माइनस 2.8। 2.8 क्यों हुआ? क्योंकि 2.8 आपका डायामीटर है एंड 2r इज ऑल्सो इक्वल टू डायामीटर। तो सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। डन। अब आपने लिखा फॉर हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर हेमिस्फेयर के लिए डायमेंशंस दे रखा है और के पास में सिर्फ रेडियस, और रेडियस की ही आपको रिक्वायरमेंट है। तो कितना हो गया ये? 1.4 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो यहाँ से आपने लिखा दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल, तो कैसे निकला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम ऐड करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के साथ में। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हुआ 2/3 पाई आर क्यूब।
दोनों से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, रिमेनिंग बचा h प्लस 2⁴/3 एंड r ऑल्सो। तो कितना रिमेनिंग आया आपका? पाई आर स्क्वायर इंटू h प्लस 4/3r। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो सारी वैल्यूज आपको मालूम है। पाई हो गया आपका 22/7, r दे रखा है आपको 1.4, सो इट इज द स्क्वायर ऑफ 1.4। हाइट है आपका 2.2 और ये हो गया आपके पास में 4/3 इंटू r मीन्स 1.4। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया रिजल्ट 22/7 इंटू 1.96। कैसे निकाला? आपने 1.4 का स्क्वायर किया, 14 का स्क्वायर 196, तो ये आ गया 1.96। यहाँ पर आप सॉल्व कर लें एलसीएम लेकर, तो मल्टीप्लाई करने पे 6.6 आया और ये हो गया 5.6/3। तो फाइनली इट इज 22/7, 1.96 ऐड कर दें 12.2/3। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 22 इंटू 0.28, 12.2/3। और अभी हम इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। कैलकुलेट क्यों नहीं किया? जब हम यहाँ पर निकालेंगे 45 गुलाब जामुन के लिए तो आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग बचेगा हमें सिर्फ वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आपने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन को इतना ही लिखा हुआ है। अब आपको निकालना है द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन और उसके साथ में आपको ये बताना है कि आपके गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप प्रेजेंट है। तो वो चीज़ आपने यहाँ मेंशन कर दी। सिंस शुगर सिरप प्रेजेंट इन 1 गुलाब जामुन, तो ये कितना है आपका? 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो इसलिए जो शुगर सिरप का वॉल्यूम है इन 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 इंटू 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 45, 30% मीन्स 30/100 और इसमें हम क्या करेंगे, 1 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया आपका 22 इंटू 0.28 एंड 12.2/3। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 3 से आपका 3 कैंसिल। ठीक है, और कैंसिल कर दें तो आपने यहाँ लिखा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 2 से आपने इसको कैंसिल किया 11। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट निकल कर आया है कितना आया? रिमेनिंग है आपके पास में 9 इंटू 11.28 एंड 12.2। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया आपने, अब मल्टीप्लाई कर लें इसको और फाइनली हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो
तो ये आपका रिजल्ट आ गया 48, तो ये वैल्यू आ रही है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने जो यहाँ पर वैल्यू यूज़ की है उसके अकॉर्डिंग जो आपका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 45 गुलाब जामुन में 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम जब निकालेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे निकाला, कोई भी फिगर है आपको उसका वॉल्यूम ऑब्टेन करना है तो पहले आप देखें कि आपका जो फिगर है मेन सॉलिड है उसमें आपने डिफरेंट सॉलिड्स को कंबाइन किया है या फिर आपने किसी चीज़ को कट करके बाहर निकाला है। तो यहाँ पर जो गुलाब जामुन था वो एक सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर को ऐड करके बनाया गया था। तो पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला, आपके पास में थे 45 गुलाब जामुन, तो आपने क्या किया 45 मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनल जब हम शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको पता था कि 1 गुलाब जामुन में सिर्फ 30% आपका शुगर सिरप प्रेजेंट है। तो 45 गुलाब जामुन पे क्या होगा, जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था आपने उसका भी 30% फाइंड आउट कर लिया। तो जब आपने रिजल्ट निकाला तो कितना आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही है आपका फाइनल आंसर।